नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2 अक्टूबर यानी आज महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और इस जयंती के मौके पर देश के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री और पूर्वजों के साथ क्या कुछ किया था। आज कांग्रेस की काली करतूतों से पर्दा उठाएंगे और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आपको बताएंगे कि क्या कुछ उनके साथ किया गया था जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, क्योंकि बेहद गंभीर चर्चा है ये। ऐसे में मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जो कुछ भी किया था वो क्या था और कितना जायज था या कितना खराब था। देखिए रोहित, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की। आप कांग्रेसियों के ट्वीट देखिए, 90% लोग सिर्फ महात्मा गांधी को दे रहे हैं शुभकामनाएं या फिर उनके प्रति जो भी अपनी जो आस्था व्यक्त कर रहे हैं, जबकि महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य फॉर्मली कभी नहीं रहे। लाल बहादुर शास्त्री थे, कांग्रेस के सदस्य थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी 3 बातें मैं बता रहा हूं आपको जी। पहली बात ये कि जब लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया तो नेहरू परिवार को अच्छा नहीं लगा। उस वक्त नेहरू गांधी परिवार नहीं था, सिर्फ नेहरू परिवार था। और इंदिरा गांधी और उनके लोगों को कभी पसंद नहीं आए लाल बहादुर शास्त्री, कभी नहीं आए। खैर, जब प्रधानमंत्री बन गए लाल बहादुर शास्त्री तो इंदिरा गांधी ने लगातार कई चिट्ठियां लिखी हैं लाल बहादुर शास्त्री को कि वो त्रिमूर्ति भवन में आप मत आइए। उस वक्त त्रिमूर्ति भवन में भारत के प्रधानमंत्री रहा करते थे। यहां मत आइए, यहां मत आइए, और तर्क दिए गए कि इसे नेहरू मेमोरियल बना दीजिए, नेहरू की यादें जुड़ी हुई हैं। नेहरू मेमोरियल बनाने की मंशा यही थी कि किसी तरह वो गांधी नेहरू परिवार के साथ त्रिमूर्ति भवन रहे और उनकी जागीर हो जाए वो। एक ये बात है। दूसरी बात कि लाल बहादुर शास्त्री का जब देहांत हुआ तो ऐसे तो ताशकंद फाइल में बहुत कुछ बताया जा चुका है और कई किताबें भी लिखी हैं, लेकिन 3 बातें जो स्थापित हो चुकी है, जो कि सत्य है, वो एक ये कि लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था किसी को नहीं पता। रशियन जो थे ऑथोरिटीज थे, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं इनके पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम हो जाता तो पता चल जाता कि मौत कैसे हुई। अब भारत में वो कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, इस बारे में आज तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल सका है। और वो शक्ति और कोई नहीं हो सकती इंदिरा गांधी के अलावा, क्योंकि उस वक्त यही। दूसरी बात कि जब इनका डेड बॉडी आया भारत में तो इनकी जो पत्नी थी, शास्त्री जी की पत्नी थी, इनके बगल में बैठी, बाकी किसी को डेड बॉडी के पास नहीं आने दिया गया। सब दूर रहो, दूर रहो। इनकी पत्नी ने उस वक्त सवाल उठाया कि अरे इनके चेहरे पे ये नीले और काले दाग कैसे हैं, क्या हुआ है। तो पता चला उसके बाद क्या किया गया, उनके चेहरे को चंदन का लेप लगा दिया गया ताकि वो दाग छुप जाए। ये भी स्थापित फैक्ट है। कौन आखिर वो दाग छुपाना चाहता था, उसके पीछे मंशा क्या थी। तीसरी बात, जो इनकी डेड बॉडी थी, ये हमेशा देखिए जब भी इनकी तस्वीर आएगी तो एक व्हाइट कलर की टोपी पहने हुए हैं हमेशा। वो टोपी आज भी रखी हुई है संग्रहालय में, आप जाके देखिए, उसमें खून के धब्बे हैं। आज भी वो खून के धब्बे कहां से आए, इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका है। लाल बहादुर कई किताबों में लिखा गया, कई किताबों में यह संदेश जताया गया कि कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल मौत नहीं थी। ये तो संदेह है ना। बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, उनकी पत्नी ने सवाल उठाया, उनके बच्चों ने सवाल उठाया, लेकिन इस देश में गांधी परिवार या जो अभी जो मौजूदा गांधी नेहरू परिवार, इसके खिलाफ कोई केस टिकता ही नहीं। मैं तमाम 1 दर्जन ऐसी बातें बता सकता हूं कि जो कोर्ट में गए उसका कोई फैसला ही नहीं आया। नेहरू गांधी परिवार के कभी कोई फैसला नहीं आया। आप देखिए अभी जो ये चल रहा है इनका अखबार वाला जो मामला, इसका कभी नहीं आएगा, लटका हुआ है 14-15 साल से। हाँ, नेशनल हेराल्ड वाला कभी नहीं आया। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के सुब्रमण्यम स्वामी अभी गए इनके ब्रिटिश नागरिकता को लेकर, कभी उसका फैसला नहीं आया।
वो जो एक लेडी थी उत्तर प्रदेश वाली, जिसके बारे में कहा जाता कि वो एक बलरामपुर वहां जगह है, वहां कांग्रेस नेता की बेटी थी, उनका रेप होगा था, वो भी केस के बारे में कुछ नहीं हुआ। अजीब और गरीब है, किसी को नहीं पता कि वाशिंगटन एयरपोर्ट पे क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी को छुड़ाना पड़ा। किसी को इनके अज्ञात बीमारी के बारे में नहीं पता, इनकी मां को कौन सी बीमारी हुई थी, बीमारी अचानक ठीक। बहुत सारी ऐसी बातें हैं परिवार के बारे में जिसको बारे में कोई कंक्लूजन ही नहीं है। बिल्कुल, किसी को नहीं पता कि शादी के पहले सोनिया गांधी क्या थी। लेकिन पंकज जी, किसी को नहीं जानकारी। आपने दो चीजों का जिक्र किया लाल बहादुर शास्त्री को लेकर, लेकिन एक अपमान यह भी था कि पूरे गांधी नेहरू परिवार की तस्वीरें संसद में लग गई थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। आखिर में जाकर कितने वक्त बाद लगाई गई? नहीं, वो तब लगाई गई जब नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री हुए। जब तक नेहरू गांधी परिवार इस देश का प्रधानमंत्री रहा या नेतृत्व करता रहा, लाल बहादुर शास्त्री की जो तस्वीर थी, जो उनके जब पोर्ट्रेट था, वो संसद भवन में नहीं लगाने दिया। नेहरू जी की लगी, इंदिरा गांधी जी की लगी, राजीव गांधी जी की लगी, यहां तक कि नेहरू जी के पिताजी जो कि संसद के सदस्य भी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू, उनकी भी लगी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का पोर्ट्रेट नहीं लगाने दिया गया। और नरसिम्हा राव की जीत थी कि लाल बहादुर शास्त्री का पोर्ट्रेट लगा, और शायद नरसिम्हा राव के इन्हीं जो दुस्साहस उन्होंने किया था उसकी सजा उन्हें मिली। जब नरसिम्हा राव मरे, शव रखने को लेकर कितना बवाल हुआ नरसिम्हा राव के, इनकी डेड बॉडी नहीं आने दी सोनिया गांधी ने। नरसिम्हा राव जो कि आजीवन कांग्रेस के सदस्य रहे, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, उनके डेड बॉडी को कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं आने दिया, गेट लगवा दिया था, ताला लगा दो। इंतजार करते रहे 1.5 घंटा तक, तमाशा होता रहा। इतनी खराब लोग हैं ये सब। आपने जिक्र किया, और उसी में एक जिक्र मैं ये करना चाहूंगा पंकज जी कि आजकल लगातार आरक्षण की बात हो रही है, आजकल लगातार संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर साहब की बात हो रही है। उनके साथ भी क्या कुछ किया कांग्रेस ने? भारत रत्न सबको मिल गया, और फिर जाकर कब मिला अंबेडकर साहब को भारत रत्न? और अंबेडकर साहब के खिलाफ इन्हीं कांग्रेसियों ने चुनाव लड़ के उनको चुनाव हरवाए। और इतना ही नहीं, आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध यही नेहरू गांधी परिवार करता रहा। पूरे तमाम देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी के भाषण देख लीजिए, राजीव गांधी के भाषण देख लीजिए, वो सारे अंबेडकर साहब को न सिर्फ उनके जीते जी अपमानित किया, उसके बाद भी अपमानित करते रहे हैं। और मैं बता दूं कि अंबेडकर साहब को कभी भारत रत्न नहीं मिलता अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं होती, या उस समर्थन से सरकार जो रामो वामो की सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा, तब दिया गया था। ये ना खुद के परिवार को तो पहले ही भारत रत्न ले लिया था, दलितों के हैं, खुद के परिवार ने पहले ही भारत रत्न ले लिया था। ये जब तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, मतलब कि वो पूरा 90 के दशक तक एक दूसरे को ये लोग भारत रत्न दे देते थे। और तो और मैं बताऊं, जब कोई दूसरा देने वाला नहीं था तो खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये भी किस्सा इस देश में है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, तो पता है आज ये शोर कर रहे हैं ना, आज ये जो शोर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे चुना जाना चाहिए, चुनाव आयोग ऐसे चुना जाना चाहिए, उस वक्त क्या होता था पता है? डिट्टो, कोई प्रोसेस नहीं, नाम बोल दिया तुम बन जाओ राष्ट्रपति, नाम बोल दिया आज से तुम मुख्य न्यायाधीश रहोगे, आज से तुम चुनाव आयोग, कोई सिस्टम नहीं था। बिल्कुल पंकज जी, जब पक्ष की राय नहीं ली जाती। पंकज जी, जब बीपी सिंह की सरकार में अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया, तब मतलब उन्हें एक सम्मान दिया गया, उसकी मांग लंबे वक्त तक चलती रही। आज उन्हीं की बातें राहुल गांधी करते हैं, और आज राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि वक्त अगर मुफीद आएगा तो हम भी आरक्षण खत्म कर देंगे। आपने सुना होगा अभी बयान उनका बाहर। ये तो इस परिवार के बारे में जो नहीं जानते, अच्छे से स्टडी कर लीजिए। इस देश में भ्रष्टाचार की नींव मिलिट्री जीप घोटाले से डाली गई थी, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कोई ऐसा परिवार का सदस्य नहीं है जिसपे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं है। दूसरी बात, ये दलितों ओबीसी के खिलाफ बयानबाजी इनके फितरत में है, जिन में है। ये लोग ऐसे थे पता है, जब इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी तो उसी वक्त जनार्दन द्विवेदी हुआ करते थे कांग्रेस के नेता, और उन्होंने आरक्षण हटाओ या आरक्षण विरोधी मंच बनाया था कांग्रेस के अंदर। और तमाम सवर्ण नेता इन्हीं गांधी परिवार के करीबी, जो कि राजीव गांधी के करीबी थे ना, अर्जुन सिंह उसमें थे, उन्होंने बीपीसी का विरोध किया था, खुलकर विरोध किया था। बिल्कुल। ये दलितों और ओबीसी कैसे इनको वोट कोई दे सकता है अगर जिसको पता होगा, जो पढ़ा लिखा होगा। बिल्कुल पंकज जी, इन्होंने किसका अपमान नहीं किया बताइए ना। ये जो मंडल आयोग जो कि बिहार के मधेपुरा के मंडल जी थे, कांग्रेस के खाते में जाएंगे, वो चाहे पीवी नरसिम्हा का अपमान हो या फिर अपमान हो बी आर अम्बेडकर का या फिर लाल बहादुर शास्त्री का। आज भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं,
लेकिन जब आपका इतिहास इतना मैला हो तो उसे छुपाया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री का अपमान किया था। एक मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं, आखिरी बात जी, लास्ट पॉइंट। जब से सोनिया गांधी कांग्रेस के पॉलिटिक्स के सेंटर में आए, इनके सारे परिवारों की संपत्ति को आप देख लीजिए, सब अरबपति हो गए। पत्रोची से लेके इनकी बहन अनुष्का से लेकर सब कहां से हो गए, बिल्कुल। पता कर लीजिए। और बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने पूर्वजों का अपमान किया है उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ।